ज्ञानोदय चैनल प्रस्तुत करता है आनंदमय गणित कक्षा 2 पाठ 6 त्योहार पर सजावट। प्रस्तुत करता अजय कुमार गुप्ता। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने जोड़ने यानी एडिशन के बारे में सीखा। जोड़ का मतलब है मिलाना, बढ़ाना, आगे जाना या वस्तुओं को संग्रह करना। दो संख्याओं को मिलाते हैं तो उसे हम जोड़ना कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे घटा के बारे में। ये घटा का प्रतीक चिन्ह है। सब्ट्रैक्शन यानी घटा का अर्थ होता है ले लेना, घटा। जब हम अपने पास से कुछ वस्तुओं में से किसी को कुछ वस्तुएं दे देते हैं तो वो वस्तुएं कम हो जाती है। इसे हम घटाने के रूप में समझते हैं। कुछ वस्तुओं को हटा देना, कम कर देना, शेष, बचा हुआ, पीछे जाना या दे देना, ये सब क्रियाएं घटा के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमारे पास 15 पेंसिलें हैं, उसमें से हमने 5 पेंसिलें दे दी तो हमारे पास कितनी पेंसिलें बची? तो ये क्या है? घटा। आओ दिए गिने। मैंने दिन में 75 दिए बनाए थे और 35 दिए बेच दिए। गिनकर देखता हूँ कि मेरे पास कितने दिए बचे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे करने का मेरे पास एक और तरीका है, उमा ने बताया। मैं उतनी रेखाएं बनाती हूँ जितने दिए बचे हैं। आप भी रेखाएं बनाकर घटा कर सकते हैं। मजा आ गया। क्या दियों की संख्या पता करने का कोई और भी तरीका है? हाँ, इसे हम गिन लड़ी पर भी कर सकते हैं। बच्चों, ये गिन लड़ी है। आपने जब पिछली वीडियो में जोड़ के सवाल करे थे तब भी गिन लड़ी का उपयोग किया होगा। गिन लड़ी में क्रम से 10 मोती पीले, फिर 10 नीले, 10 पीले, 10 नीले के क्रम में मोती लगे हुए हैं, जिन्हें गिनकर हम जोड़ या घटा कर सकते हैं। मैंने पहले 75 गिने और फिर मैंने 35 कदम पीछे गिना। तो पहले हम 75 गिनेंगे और वापस 35 कदम पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुंचे? 40 पर। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, 75 में से 35 घटाने पर 40 आता है। यदि सुबह हमारे पास 32 दिए थे और शाम तक 12 बेच दिए तो कितने दिए बचे? 32 में से 12 घटाएंगे। पहले 32 तक गिने, उसमें से 12 वापिस आएंगे तो कहाँ पहुंचे? 20 पर। 32 माइनस 12 बराबर 20। बच्चों, इनका पता लगाने के लिए भी हम गिन लड़ी का उपयोग कर सकते हैं। 18 में से 9 लेने पर, 12 में से 8 लेने पर, 30 में से 18 कम करने पर, 26 में से 17 हटाने पर, 26 मोती लीजिए, उसमें से 17 मोती हटा दीजिए। कल हमने बचे हुए दियों को गिन लड़ी पर गिना था। बताओ तुमने ये कैसे किया था? क्योंकि मेरे घर पर तो गिन लड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, गिन लड़ी कागज पर बना लेते हैं। बच्चों, ये संख्या रेखा है। हमने जैसे पहले भी बताया था, दाईं तरफ संख्याएं बढ़ती जाती हैं जबकि बाईं तरफ में घटती जाएंगी। तो घटाने के क्रम में हम बाईं तरफ चलेंगे। यदि मुझे 19 में से 15 लेने हैं तो मैं पहले 19 तक गिनूंगा, उसके बाद 15 कदम पीछे आऊंगा। 19 से 15 कदम पीछे आने पर कहाँ पहुंचे? 4 पर। 19 घटा 15 बराबर 4। मेरे पास गिन लड़ी पर घटाने का एक और तरीका है। हम सीधे 10 कदम पीछे जा सकते हैं और फिर 5 कदम पीछे जाकर 4 तक पहुंच सकते हैं। 19 से 10 कदम पीछे जाने पर कहाँ पहुंचे? 9 पर। फिर 9 से 5 कदम पीछे चलेंगे 4 पर। इसी तरह का कार्य हमने जोड़ के अभ्यास में भी किया था, जिसमें हम पहले दाएं में चलते हैं फिर इकाई में चलते हैं। संख्या रेखा पर कुछ और अभ्यास करें। संख्या रेखा को देखकर रिक्त स्थान भरिए। 38 से 11 कदम वापस आने पर हम कहाँ पहुंचे? 27 पर। इसे कैसे लिखेंगे? 38 माइनस 11 इक्वल टू 27। ब्लॉक्स का खेल। इसमें एक छोटा ब्लॉक है और एक छोटे ब्लॉक से बना बड़ा ब्लॉक, जिसमें 10 छोटे ब्लॉक हैं। यह बड़ा ब्लॉक एक दहाई को प्रदर्शित करता है, जबकि छोटा ब्लॉक एक इकाई को प्रदर्शित करता है। एक दहाई में 10 इकाई होती है। इसी तरह एक बड़े ब्लॉक में 10 छोटे ब्लॉक हैं। मेरे पास 45 ब्लॉक हैं। मैंने 12 अपने मित्र को दे दिए। अब मेरे पास कितने ब्लॉक बचे हैं? सबसे पहले ब्लॉक्स को दहाई इकाई में लिखा। 4 दहाई 5 इकाई, 1 दहाई 2 इकाई। सबसे पहले इकाइयों को घटाएंगे। 5 में से 2 घटाया 3, दहाई घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3। तो अब हमारे पास कुल कितने ब्लॉक हैं?
33 ब्लॉक या 3 दहाई 3 इकाई। 37 में से 24 घटाएं, 37 ब्लॉक में से 24 ब्लॉक घटाएंगे तो 2 10-10 के ब्लॉक हमारे यानी दहाई घट गई, और 7 इकाई में से 4 छोटे ब्लॉक यानी इकाई घट गई, तो हमारे पास बचा एक बड़ा ब्लॉक, 1 दहाई 3 इकाई। 13 कुछ सवाल दिए हैं, इन्हें आप गिनलड़ी, संख्या रेखा या ब्लॉक्स की सहायता से कर सकते हैं। आप रेखाएं खींचकर भी इन सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए जल्दी से कॉपी में करें और अपने अध्यापक को बताएं। शिखा के पास 82 रुपए हैं, उसने 22 रुपए की पेंसिल खरीदी। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची है? अब इसमें से 22 रुपए कम कर देंगे। अब हमारे पास कितनी राशि शेष बची है? 60 रुपए। इसको घटा के रूप में कैसे लिखेंगे हम? 82 माइनस 22 इज इक्वल टू 60। रूबी के पास 60 रुपए हैं, उसने 20 रुपए की एक नोटबुक खरीदी। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची है? 60 रुपए में से 20 रुपए घटा देंगे तो हमारे पास शेष राशि बची 40 रुपए। मालाओं से सजाएं। ज्योति के पास 4 माला और 6 फूल हैं, यानी उसके पास कुल 46 फूल हैं। ज्योति की माँ ने ज्योति से कहा, ज्योति क्या मैं एक माला और 8 फूल ले सकती हूँ? ज्योति ने मन में सोचा, मेरे पास केवल 6 फूल हैं, मुझे लगता है कि मुझे एक माला खोल लेनी चाहिए। तो उसने एक माला खोल ली। अब उसके पास खुले फूल कितने हो गए? 16। और माला कितनी बची है? 3 माला में से एक माला उसने अपनी अम्मा को दे दी और 16 फूल में से 8 फूल अम्मा को दे दिए। अब उसके पास कितनी माला बची है? 2 माला और फूल कितने बचे हैं? 8। इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 दहाई 6 इकाई माइनस 1 दहाई 8 इकाई बराबर 2 दहाई 8 इकाई। मेरे पास 2 मालाएं और 8 फूल या कुल मिलाकर 28 फूल बचे हैं। अब ज्योति के पास कुल मिलाकर 28 फूल हैं। वह अपने मित्र को 5 फूल दे देती है। ज्योति को यह पता लगाने में सहायता करें कि उसके पास कितने फूल बचे हैं। 28 में से 5 फूल कम करिए, 2 माला 3 फूल यानी 23 फूल। ज्योति के पास 54 फूल हैं। वह अपनी माँ को 28 फूल दे देती है। उसके पास कितने फूल शेष बचेंगे? 5 माला 4 फूल में से 2 माला कम कर दी, 1 माला खोल ली, तब हमारे पास क्या बचा है? 2 माला 6 फूल या 26 फूल। ज्योति के पास कुल 73 फूल हैं। वह 47 फूल अपनी माँ को दे देती है। उसके पास कितने फूल बचे हैं? इस प्रश्न को स्वयं हल करें। रस्सी कूद। अमन और अवनी रस्सी कूद रहे हैं। दोनों को 20 बार कूदना है। एक कूद की गणना तभी होगी जब रस्सी पैरों के नीचे से निकलेगी। उन्हें कूदने के 2 अवसर दिए जाएंगे। यदि पहले अवसर में वे 20 बार नहीं कूद पाते तो उन्हें अपनी कूद को पूरा करने के लिए एक अवसर और दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि वे पहली बार में 12 बार लगातार कूदते हैं तो 8 बार रस्सी कूदने के लिए उन्हें एक और अवसर मिलेगा। अमन एक अवसर में 14 बार कूदा। अब 20 कूदें पूरी करने के लिए उसे कितनी बार और कूदना है? तो 20 में से 14 को घटाएंगे या 14 में हम एक संख्या जोड़ें जिससे 20 आ जाए। दोनों ही स्थिति में हमारा उत्तर 6 आएगा। इसी तरह अवनी पहली बार में 12 बार कूदी, दूसरी बार में उसे कितनी बार और कूदना है? तो 20 में से 12 घटा सकते हैं या 12 में कोई संख्या जोड़ें जिससे 20 आ जाए। उत्तर 8। मेरे पास कुल 40 गुब्बारे हैं, 13 गुब्बारे फूट गए। अब कितने गुब्बारे बचे हैं? बिल्कुल सही, 27 गुब्बारे। अनुष्का ने 63 शंख इकट्ठा किए। उसने 26 शंख अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने शंख बचे हैं? 63 में से 26 घटाने के लिए एक दहाई को हमें खोलना होगा, तो हमारे पास खुले शंख या इकाई 13 हो गए। 13 में से 6 घटाने पर 7, बाकी दहाई हमारे पास बची 5, जिसमें से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 3 दहाई बचेंगी। इस तरह हम लिख सकते हैं 63 माइनस 26। एक बस में 54 सवारियां बैठी हैं। 16 सवारियां बस अड्डे पर उतर गई। अब बस में कितनी सवारियां हैं? सोचिए और बताइए। जोड़ना और घटाना साथ साथ। हमने जोड़ और घटा के तरह तरह के तरीकों को देखा।
गिनलड़ी की सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से और ब्लॉक्स की सहायता से। जोड़ना और घटाना पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में हमें संख्याएं भरनी है। कुछ सवाल में दिए हैं, जोड़ के भी हैं और घटा के भी। 20 + 30 = 50। 20 और 30 50। इसी तरह से 30 और 20 कितना होगा? 50। अच्छा बच्चों, 50 में से 30 घटाने पर कितना आएगा? 20। अब हम कौन सी संख्या लें जिसमें से 20 घटाने पर 30 आएगा? बिल्कुल सही, 50। एक और सवाल करते हैं। 80 + 20 कितना हुआ? 100। 20 + 80 ये भी 100। तो हमने देखा योग में संख्याओं के क्रम से योग नहीं बदलता। 20 + 80 = 80 + 20। 100 में से 20 घटाने पर कितना आएगा? 80। और 100 में से 80 घटाने पर कितना आएगा? 20। 100 में से 80 घटाने पर कितना आएगा? 20। जोड़ने के पिरामिड को पूरा कीजिए। नीचे के ब्लॉक्स में जो संख्या दी हैं उनको जोड़कर ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले 5 और 3 8, 6 और 8 14 ये दिया है। तो 3 और 6 का योग कितना होगा? 9। 9 और 8 का योग 17। 14 और 9 का योग 23 और 17 और 23 का योग 40। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को आप स्वयं हल कीजिए। जोड़ने के तरह से ही घटाने के पिरामिड को भी पूरा कीजिए। कुछ संख्याएं यहाँ पहले से भरी हुई हैं। 37 में से 16 घटाने पर क्या आएगा? 21। 21 में से 11 घटाएंगे 10 और 16 में से 11 घटाएंगे तो 5। 11 में से 4 घटाने पर 7। 10 में से 7 घटाने पर 10 में से 3 घटाने पर 7। 5 में से 4 घटाने पर 1। संख्याओं को भरिए और इस पिरामिड को पूरा कीजिए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के सहारे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में कुछ और प्रश्न दिए गए हैं उनका अभ्यास भी कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अन्य प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ चौकोर में कुछ संख्याएं लिखी हैं जिनका योग उनके बीच में लिखा है। 3 और जमा 9, 3 + 9 12, 9 + 6 15, 6 + 5 11, 5 + 3 8। अब इसी तरह के इन सवालों को भी आप हल करें। संख्याओं का योग दिया है 5, 10, 14 और 9। पहले ब्लॉक में 1 के साथ क्या संख्या आएगी? 4, 6, 8। अगला प्रश्न आप स्वयं हल करें। हनिया एवं मानसी अपनी माँ को उपहार देना चाहते हैं। उसे सजाने के लिए उन्होंने कुछ फीते और रंग बिरंगे कागज खरीदे। पर्स में कुल 78 रुपए थे। रंग बिरंगे कागज 24 रुपए के आए और फीते 37 रुपए के थे। उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए? 24 और 37 को जोड़ा 61 रुपए। उनके पास कुल कितने शेष रुपए बचे? कुल रुपए कितने थे बच्चों? 78 रुपए। और खर्च कितने कर दिए? 61 रुपए। 78 में से 61 को घटाएंगे तो हमारे पास कुल रुपए कितने बचे? 17 रुपए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको जोड़ और घटा का ये खेल? इसी तरह से आप अनेक उदाहरणों की सहायता से जोड़ और घटा का अभ्यास कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।